बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा कल्चर में हकीकी असूली और नज़रियाती सियासत के लिए एक तवील जदोजहद करने वाले सियासी वर्करों ने एक मूवमेंट बनाई हुई है, इंसाफ मोटिवेशनल मूवमेंट। कुछ रोज़ पहले एक ईद मिलन पार्टी थी जिसमें तमाम जितने भी साथी थे वो इकट्ठे हुए। उस पर कुछ गुफ्तगू हुई मुल्की मसाइल पर और बैनुल-अक़वामी अमूर पर। उन तमाम दोस्तों की ख्वाहिश है कि हम इसे अपने प्लेटफार्म से लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। उसके 3 हिस्से हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो उसके 3 पार्ट हमने बनाए हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसमें एक बात आपको बताते चलें, इसमें इखलास और नीयत को मद्देनज़र रखा गया है। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, हम सिर्फ इंसानी नज़रिए पर यकीन रखते हैं और इसी को हक़ समझते हैं कि तमाम इंसानों को यहाँ पर जीने के तमाम मौक़े मसावी तौर पर मैसर आने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हम पार्ट 2 वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे अपने उस परवरदिगार की इस दस्तक को समझना होगा, देखना होगा कि वो मुझसे क्या काम लेना चाहता है। ये इस जो दौर हम देख रहे हैं जिसका हम सब हिस्सा है, मैं खुदा को गवाह बना के, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं कि मैं अब जी सकूं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं हम खुश नसीबों में से हैं। आज हम खुदा के दीन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। आज हम अपनी नफरतों को मिटा सकते हैं, अपनी सियासी तकसीम को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर जितनी भी जात प्रस्त जो लोगों ने हमारे अंदर तकसीम की बातें पनपा रखी हैं, उनसे नजरअंदाज कर सकते हैं। आज दीन हक के लिए हम मुसलमान बन सकते हैं। आज हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी बन सकते हैं। इसके लिए हमें कौन रोक सकता है? मैं फलस्तीन पर जाकर लड़ तो नहीं सकता, वो काम वही है जो कर सकते हैं। मैं अपने मोहल्ले में अपनी इस तकसीम को खत्म कर दूं। मैं सुबह उठूं तो हक का ऐसा मंबा बन जाऊं, ऐसा रोल मॉडल बन जाऊं कि दूसरा मुझे कम से कम अपनाने पे मजबूर हो जाए। मैं क्यों नहीं करता? मैं रात को कश्मीर के लिए, मैं रात को फलस्तीन के लिए फेसबुक के ऊपर बैठकर मुजाहिद तो बनता हूं, लेकिन दिन को मेरा किरदार कहां चला जाता है? दिन को मेरा इखलाक मुझसे क्यों डिमांड नहीं करता? यही वो लोग हैं जो दीन के कातिल हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को गुलाम बना के रखा है, छोटी छोटी मजबूरियों में उलझा के रखा है। निकलो, अगर नबी से इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो, तो फिर उसके दीन की बात भी करो, उसके बताई हुई तालीमात को भी अपनाओ। यही हमारे मसाइल है, हमारा दोगलापन है कि हम बात तो करते हैं यहां पर दीन की, बात तो करते हैं मसाइल की, लेकिन हम उन उसूलों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं जो असल में हमारे मसाइल के लिए एक रोशन मसले राह बन सकते हैं। मैंने आपके आगे बात कही कि फलस्तीन का जज्बा देखें। 6 साल की बच्ची शहादत पाने के लिए खड़ी है। 6 साल की बच्ची शहादत पाने के लिए खड़ी है। आप इस बारे में बिल्कुल इत्मीनान तो मैं कह सकता हूं, फिक्र की बात नहीं करता, फिक्र करनी चाहिए। फिक्र करेंगे तो हमारे अंदर क़ुव्वत आएगी ना, फिक्र करेंगे तो हम अपनी हकीकत को पहचान सकेंगे। फलस्तीन की हिफाजत अल्लाह ताला ने करनी है, क्योंकि मेरे ये नबी का फरमान है कि ये चौथा दौर है, इसके बाद खिलाफत में आना है, इसके बाद हक ने गालिब आना है। वो 100 साल का जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए तमाम की तमाम यहां पर फितने और इंतशार को फैलाया जा रहा है, वो 2023 में खत्म होने वाला है। ये आखिरी मरहला है। ये जो 1 साल का पीरियड है, अभी बहुत सारी तकलीफें हैं, बहसियत कौम हो सकता है हम उनको सामना करना पड़े। ये इस हुकूमत के पास क्या है, मैं इसकी गुजारिश आपके सामने करके आपसे इजाजत चाहूंगा। एक किताब है
लाइब्रेरी का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं कि नेहरू साहब की लिखी हुई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नेहरू साहब ने लिखी हुई है किताब, और इस किताब को अगर हम दोस्त अपनी तारीख को नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी सियासी वर्कर नहीं बन सकते। अपने दीन को नहीं पढ़ेंगे हम तभी कभी भी निज़ाम के लिए यहाँ पर डिबेट नहीं कर सकते। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मुख्तसर करता हूँ क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं, और ये भी नशीसें इसलिए होनी चाहिए कि हमें अपने तरही पस मंज़र को समझने का मौका मिले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब है नेहरू साहब ने लिखी हुई, और एक किताब है दी मिशन विद माउंटबेटन। ये लॉर्ड्स माउंटबेटन के सेक्रेटरी ने जो लॉर्ड्स माउंटबेटन का मिशन था उसके ऊपर किताब लिखी है। मेरे दोस्तों उसको पढ़ के तो देखें, आज के हालात उससे मुआवजा करते हैं। कैसे पता था उस वक्त जब पाकिस्तान बन रहा था कि पाकिस्तान के लिए साजिशें करने वाले नासर इनके पास मौजूद है। प्लानिंग हुई है आपके ऊपर, मुनसूबाबंदी। एक हादसाती मामलात में तो आप बच सकते हैं कि ऊपर से किसी का खुदा न खास्ता ईंट गिर गई, मैं गुजरा हूं, हादसा है, मैं बच गया। प्लानिंग करके अगर कोई ईंट मुझे मारेगा तो मैं कभी नहीं बच सकूंगा। क्या बात। मौजूदा हालात हादसाती नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्लानिंग है आपके ऊपर। इस प्लानिंग के लिए यहां पर साम्राज्यिक कुव्वतों ने सपोलों को दूध पिलाया, अज़दहा को पाला, सूअरों को गलाजत डाली, भेड़ियों की परवरिश की, फिर हमें फिरकों में तकसीम किया, ने फितने लेकर आया। क्योंकि वो प्लानिंग में था, मधोश था, वो इस ताकत में था कि शायद मुस्लिम कुव्वतों को मैंने अपने पांव तले दबा लिया है, अब पूरी जिंदगी ये कभी भी कुव्वत बनकर सामने नहीं आ सकते। यही लड़ाई है निजाम की, यही हक है। अपनी इज्जत नफ्स के लिए, खुददारी के लिए, हुर्मत के लिए खड़े हो जाए। ये वही कर सकता है जिसके पास ईमान हो। जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास गैरत भी नहीं है, खुददारी भी नहीं है, इज्जत नफ्स भी नहीं है, हुर्मत भी नहीं है। इन तमाम चीजों को पाने के लिए बा ईमान बनना शर्त है। ईमान जो सिखाता है कि गैरत क्या होती है। इस कौम से ईमान ही छीना गया है, इसकी खुददारी छीनी गई है, इसका इससे नफ्स को मार दिया गया है। प्लानिंग की गई है आप दोस्तों आपके ऊपर। उस प्लानिंग ने ही जो डूबती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बचाया था। उस प्लानिंग ने ही यहां पर डेमोक्रेसी को जन्म दिया था, जुडिशरी बनाई थी, फौज बनाई थी, फिर इन गुलामों की नकेल इशराफिया के हाथ में दी गई थी। आज एक बेहतरीन वक्त हमारे सामने है, हम कुछ भी कर लें। जितने भी यहां पर ये बंदर नचाने वाले मदारी, या जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, जिनको सियासत का एक लफ्ज नहीं आता, मासुआ खरीदो फरोख्त के, ये दीन फरोश, ये जमीन फरोश, ये इंसानियत फरोश, यकीन कर लीजिए खुदा के अजाब से नहीं बच सकेंगे। इस वक्त जो मैंने आपके वो रखा कि हम जो साजिश का शिकार हैं, 4 एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। 4 एजेंसीज, CIA, मुसाद और रा, 4 एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। क्यों? मान लिया यहां पर हमारे ही गद्दारों ने, सियासतदान तो नहीं कहेंगे, मुफाद परस्त, जमीन परस्त, उन्होंने हमें हजूम बना दिया, मुंतशिर कर दिया। लेकिन अल्लाह की कुव्वत है कि आज हमसे वो नबी की मोहब्बत नहीं छीन सके। आज नबी की मोहब्बत में कोई बलोची नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, पठान नहीं है, कोई शेख नहीं है, जट नहीं है, बट नहीं है, कोई भी शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, देवबंदी नहीं, बरेलवी नहीं। नबी की मोहब्बत में हम सब एक है। यही कुव्वत बनेगी, यही हमारी कुव्वत का निशान बनेगी।
यही हमें कौम बनाएगा, यही यहां पर हक को गालिब लाएगा। जो दुश्मन परेशान है वो ये है कि हम एटमी पावर हैं, उसको कोई लेना देना नहीं जितना उन्होंने हमें मुंतशिर कर रखा है। और जिस तरह के वसाइल आप ये जो कह रहे हैं, महंगाई, ये फोकस है, ये प्लानिंग के तहत एक तबके को वसाइल दिए गए हैं आपको मुंतशिर करने के लिए, आपके अंदर खाना जंगी लाने के लिए, आपके एग्रेशन को मिसयूज करने के लिए, आपके तहम्मुल को बवाल करने के लिए। जितने वसाइल हैं, वसाइल की तो जंग है, जितने वसाइल हैं उन्होंने एक मखसूस अपने खुशामदी तबके को दे रखे हैं। किससे गिला करते हैं हम? किस हुकूमत के पास यह इख्तियार है या अगर कभी रहा है? हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा आपके आगे, कोई मेरी इस बारे में नफी कर दे, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। इमरान खान से जो अल्लाह ने काम लेना था वो ले लिया है। वो इस रियासत का बच जाना दोस्तों, घर होगा तो हम इसकी असाइश भी ला सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं, इसकी रेनोवेशन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे तो जाए। ये जो बातिल कुव्वतें हैं, ये पाकिस्तान को कैसे मसक करना चाहती थी, ये भी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। 2016 के नक्शे में, बैन अल-अक़वामी जो नक्शा था, उसमें कहीं पाकिस्तान नजर नहीं आ पा रहा था। एक शैतान कराची में बैठकर रियासत के खिलाफ भौंक रहा था और बहुत सारे शैतानी कुव्वतें जो एनआरओ के जरिए यहां आई थी, वो अपने अपने इलाकों में पाकिस्तानियत के लिए जहर उगल रही थी। हमारे लिए बड़ा कुशल वक्त था जब ज़र्बे अज़ब शुरू किया गया। वो ज़र्बे अज़ब की आप ही असल में बुनियाद है। वो आपने एक अवामी कुव्वत दी, मान लिया। मैं इस बारे में किसी का तर्जमान नहीं, मैं खल्क़े खुदा का मानने वाला हूं, क्योंकि मेरे नबी का यही फरमान है। मैं अपने नबी का, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे इश्क करते हैं, मैं उनके पांव की खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन ये बात मैं आपको इल्मी मुशाहदे से बता रहा हूं। बंबई हमले देख लें, मेमो गेट देख लें, एबटाबाद ऑपरेशन देख लें, और बहुत सारे ऐसे मामला देख लें कि जिन कुव्वतों ने एनआरओ दलवाया था। इसराइल को पाकिस्तान से क्या मोहब्बत है? हिंदुस्तान को इस कौम से क्या लेना देना? ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, उसका उकाड़े के मजदूरों के लिए, हक के लिए बात करना समझ में आता है। उनके अपने मंसूबे थे। उनके नजदीक 2023 बहुत अहम साल है। आप भी उनको सबसे बड़ी कुव्वत कुटकते हैं। आपने खुद के लिए इतना मुताला नहीं किया जितना उन्होंने आपके लिए मुताला किया। गज़वा यहीं से होना है। उनका हमारे नबी के ऊपर यकीन कर लेके पूरा यकीन है। उनको पता कि इसी कौम को बवाल करो, मुंतशिर करो, रुसवा करो, भूख फलास में ले जाओ, जात पातों में तकसीम करो, इलाकों में तकसीम करो, कीमा कीमा कर दो, इनसे गैरत छीन लो, इनसे इनके हुकूक छीन लो। ये बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों। हमने आगे नस्लों की बात करनी है। ये जो 99 ईयर्स गुजरे हैं, 99 साल जो हम कहते हैं, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। अगला साल भी उन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा है। इमरान खान के साथ आप दोस्तों ने मिलकर शाना बिशाना जो कुव्वत दी है, उसने इस रियासत को बचाया है। ये रियासत होगी तो यकीनन इसको लूटने वालों का भी एहतसाब हो सकता है। अभी तो जिसके ऊपर वो हाथ रखता है, वहीं से वो एस्टेब्लिशमेंट जो इनको पाल रही है, जो आज भी वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो किसी ना किसी तरीके से आपको मालियाती डिफॉल्टर करके, आपको नाकाम रियासत बनाकर, सिर्फ और सिर्फ यकीन कर लीजिए, वो आपके एटमी असासे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपका डंग निकालना चाहते हैं। उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं। अगर किसी जगह पे आड़ है, अगर आज तैयब उर्दुगान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो बैसियत को हमारी क्या मिसाल है? हम तो इलाकों में एक दूसरे के साथ जो बर्ताव करते हैं, शायद इसराइल में भी ऐसा ना होता हो। हम तो यहां पर अपनी माँ बहनों की इज्जतों को बुरी नजर से देखते हैं।
हम तो एक दूसरे का हक खाते हैं, एक दूसरे के साथ झूठ फरेब से काम लेते हैं। हर लिहाज से हम उन चीजों से इग्नोर करते हैं जो हमारा असल में विरसा है। उसको अगर आपसे फिक्र है तो यही है कि ये जो एटमिक कुव्वत है, इससे सल्तनत उस्मानिया को सहारा मिलेगा और ये एक इस्लामी कुव्वत बन जाएगी। मुझे बहुत सारे शिकवे हो सकते हैं इमरान खान साहब हैं हैसियत पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन मैं इस बारे में जो क्रेडिट उनको जाता है, अगर वो शख्स आलमी सतह पर ये अवामी कुव्वत का दिखावा ना दिखाता तो कभी भी विरासती देश सियासत में डंड ना पड़ता, कभी भी यूरोपीय यूनियन मुंह में उंगली लेके चुप ना रहती। आज वो पार्लियामेंट हमें डिक्टेट कर रही है। अब देखिए, 2 मिनट के लिए सोचें, पार्लियामेंट डिक्टेट कर रही है कि अपने आइन से तौहीन रसालत के कवानीन को निकालें, और हमारा यहां पर क्या नैरेटिव अपना रहा है, हम भूखे मर जाएंगे, हम मुआशी पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, $7 अरब का नुकसान हो जाएगा। एक बेगैरत इंसान तो ऐसी बात कर सकता है कि नबी की हुर्मत के लिए तुम दरगुजर होकर इन चीज़ों को कबूल कर लो। गैरतमंद मुसलमान तस्लीम नहीं कर सकते। आज इस बात को भी ज़रूर देखें, फ़लस्तीन में जो इस वक्त मामलात हैं, एक ऑटो पेजेस बन रहे हैं, मिलियंस लाइक चले गए हैं। यहां पर जो पपिट हैं जिनको उन्होंने पाला है, वो इस निजाम के मुताबिक ही मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे वो नजरिया नहीं पढ़ाते। आपको इन्हीं मामलात में उन्होंने उलझा के रखा है। मरीम नवाज ने यह कह दिया, शहबाज शरीफ अब वहां चला गया। हमारा इंटरेस्ट उन्होंने अपने नजरिए की तरफ आने ही नहीं दिया, हमें उलझा के रखा है कि हम इसी को निजाम समझें, हम इसी को सियासत समझें, क्योंकि वो समझ बैठे हैं कि हमने इस कौम को फतह कर लिया। ये जहलों का कुंबा है, ये अपने विरसे को भी नहीं खोलते। ये इसके नबी की बात तो करते हैं, उनकी तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते। ये जो मुआशरा बेईमाना कल्चर बना हुआ है जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं, ये मेरा और आपका पैदा करता नहीं है, ये भी मनसूबा साजों की मनसूबा साजी है कि आपको यहां पर बेईमाना कल्चर के लिए वो तमाम जो इस्लामी नजरिया के असूल हैं उसके बरक्स आप नजर आए। आपका रहन सहन, आपका चलना फिरना, आपका बात करना, और उसमें वो कामयाब है। लेकिन मैं एक बात इस बात पे ख़त्म करता हूं दोस्तों, कि आज इस रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, पंजाबी की नहीं, पठान की नहीं, बलोची की नहीं, सिंधी की नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तानी का दुश्मन है। उसके लिए चॉइस नहीं कि पंजाबी को छोड़ दो, सिंधी को मारो, सिंधी को छोड़ दो, बलोची को मारो, बलोची को छोड़ दो, कश्मीरी को मारो। उसका मकसद पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी है उसको मारो। उसका मकसद ये नहीं है कि शिया को छोड़ दो, सुन्नी को मारो, सुन्नी को छोड़ दो, देवबंदी को मारो, देवबंदी को छोड़ दो, बरेलवी को मारो। उसका मकसद मुसलमान को मारना है। यकीन कर लें, आने वाला वक्त बड़ा कुशन है। अब नॉर्मल लाइफ वापस नहीं आनी, अब आपने मुजाहिद बनना है। ये वक्त बना देगा आपको। ये मेरी बात शायद हो सकता है कि चंद महीने के बाद कोई दोस्त शायद इधर गुजर कर दें, इग्नोर कर दें,